अर्ज़ पाक पर जब भी कोई आफत आती है तो इसका मुकाबला करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज, डॉक्टर्स, मुखय्यर हजरात हर वक्त तैयार होते हैं और जवामर्दी से इसका मुकाबला करते हैं। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। ये एक ऐसा मुहलिक और जानलेवा मौरूसी मर्ज है जो किसी जरासीम के जरिए नहीं फैलता बल्कि बच्चों को उनके वालिदैन से जीन के जरिए मुंतकिल होता है। 1993 में प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद बरतानिया में फीटल मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रही थी। अपने उस्ताद की निशानदेही पर उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया की बीमारी एक खतरनाक हद तक पाई जाती है। इस बीमारी का इलाज निहायत महंगा और पेचीदा है, जबकि इससे बचाव बहुत आसान और कम खर्च है। लिहाजा अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आकर उन्होंने इस मर्ज से आगाही और बचाव पर काम शुरू किया। 1 मई 1994 को पहला तशखीस कबल अज़ पैदाइश का टेस्ट लेडी वेलिंगटन अस्पताल में किया, जिसका लेबॉर्ट्री तज्जिया मेजर जनरल डॉक्टर सुहेब अहमद ने CMH रावलपिंडी की पैथोलॉजी लैब में किया। इस बच्चे का नाम मुस्तहसन है और आज वो बच्चा बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहा है। थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर जवेरिया मनान ने थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया। ये सोसाइटी न सिर्फ इन बच्चों को इलाज की मियारी सहूलियात फराहम करती है बल्कि इन शख्सियात के ज़ेरे इंतजाम इससे आगाही की तरबियत और बीमारी से बचाव पर भी काम कर रही है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मर्ज के फैलाव को रोकने में इन दो शख्सियात के साथ मेजर जनरल डॉक्टर सुहेब का बहुत बड़ा किरदार है। आज हम इन तीनों शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी गिरा कदर खिदमात का अजर इन्हें अल्लाह तबारक ताला ही दे सकते हैं, लेकिन आज हम इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करने की इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मर्ज को रोकने के लिए इन शख्सियात के बारे में आपको बताएं। सबसे पहले आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में बताएं कि प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त वजीर सेहत पंजाब के आला ओहदे पर फाइज हैं। आप 21 सितंबर 1950 में लाहौर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लाहौर कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की। 1978 में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। बरतानिया से आला तालीम हासिल करने के बाद गंगाराम अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और लेडी वेलिंगटन अस्पताल में खिदमात अंजाम दी। आपकी मेडिकल के शोबे में बेशुमार खिदमात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त तशखीस कबल अज़ पैदाइश के टेस्ट को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना है। इस टेस्ट को करने के लिए आपने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया। आपने न सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर्स बल्कि गैर मुल्की डॉक्टर्स को भी ये टेस्ट करने की तरबियत दी। आपकी 60 से ज्यादा साइंसी इशातें मुल्की और गैर मुल्की तिब्बी जरीदों में शाया हुई हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाई। इस इदारे का मकसद इस मर्ज में मुब्तला बच्चों के इलाज के अलावा मर्ज से आगाही और बचाव के तरीके मुतारिफ कराना है। 2005 में आपकी मुआवनत से थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया गया। इस फेडरेशन के साए में पाकिस्तान की तमाम NGOs जो थैलेसीमिया के बच्चों को इंतकाल खून और अखराज फौलाद की सहूलियात बहम पहुँचाती हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, ताकि सब बच्चों को यकसा और मियारी इलाज की सहूलत मुयसर हो। इसके अलावा आपने डॉक्टर्स की तरबियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया। प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 2009 में पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम का इजरा किया और आपकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम आज पंजाब की 120 मिलियन की आबादी को कैरियर स्क्रीनिंग, तशखीस कबल अज़ पैदाइश, जेनेटिक काउंसलिंग की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहा है। अब आपको प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मनान के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मनान जो 25 फरवरी 1949 को ननकाना साहब में पैदा हुई, इब्तदाई तालीम मलकवाल और हरीपुर हजारा में हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी से FSC का इम्तिहान पास किया और फिर मेडिकल की बाकायदा डिग्री MBBS फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से हासिल की। प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मनान ने MBBS करने के बाद 1995 में प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मिलकर थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया, ताकि पाकिस्तान में इस जानलेवा और मुहलिक मर्ज से आवाम को आगाही दी जा सके और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के इलाज में बेहतरी लाई जा सके। इस कार्य खैर में आपको अल्लाह के फजल से काफी कामयाबी मिली। प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया मनान ने थैलेसीमिया के बच्चों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए मुल्क भर में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का एहतमाम किया, ताकि लोग इस मर्ज से बाखबर हो सके कि मर्ज कितना जानलेवा है और खतरनाक है।
آپ نے تھیلیسیمیا کے مہلک مرض کے متعلق بچوں اور ان کے والدین کی رہنمائی کے لیے اردو میں تھیلیسیمیا سے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں جن سے والدین اور بچے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھیلیسیمیا کے علاج سے متعلق ڈاکٹرز کی رہنمائی کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کی ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر جویریہ منان پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کی ایڈوائزر ہیں۔ اور آخر میں آپ کو میجر جنرل ڈاکٹر سہیب احمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میجر جنرل ڈاکٹر سہیب احمد نے 1980 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے گریجویشن کیا۔ آپ ہیماٹولوجی کالج آف فزیشن اور سرجن پاکستان کے ممبر ہیں اور آپ نے یونیورسٹی کالج لندن سے مالیکولر جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ میجر جنرل سہیب احمد نے 32 سال سے زیادہ عرصے تک مسلح افواج میں خدمات انجام دیں، جہاں آپ نے زیادہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں کام کیا۔ میجر جنرل سہیب احمد نے پاکستان میں تھیلیسیمیا اور دیگر جینیاتی امراض کی قبل از پیدائش تشخیص کے لیے پہلی کلینکل سروس کا آغاز کیا۔ آپ پاکستان میں تھیلیسیمیا اور دیگر بہت سارے جینیاتی امراض کی قبل از وقت تشخیص کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ تھیلیسیمیا پر آپ کی ریسرچ کو ایسے دیگر ممالک میں اپنایا گیا ہے جہاں خاندان میں شادی کا رواج زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے آپ کی تحقیق کو دیکھتے ہوئے ایکسٹینڈڈ فیملی کیریئر اسکریننگ کو ترجیح دی ہے۔ خون کی بیماریوں، انفیکشنز اور فورینسک ڈی این اے ٹیسٹ سے متعلق آپ کی ہوئی جینیٹکس تشخیص کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی اور قومی میڈیکل جریدوں میں آپ کی 70 سے زائد سائنسی اشاعتیں ہیں۔ میجر جنرل سہیب احمد نے پوسٹ گریجویٹ، ایف سی پی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی طلباء کی ایک بڑی تعداد کی تربیت کی ہے۔ آپ نے پی سی آر کی پیتھولوجی میں تشخیص جینیاتی ہیموگلوبن کی وجوہات پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ پاکستان سوسائٹی آف ہیماٹولوجی کے صدر اور اس کے ساتھ ساتھ پیتھولوجی پاکستان ایسوسی ایشن کے بانی صدر ہیں۔ اس وقت آپ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور پروفیسر آف ہیماٹولوجی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جینیٹکس ریسورس سینٹر راولپنڈی کے سربراہ بھی ہیں۔ میجر جنرل سہیب احمد پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی اور پاکستان کی آٹزم سوسائٹی کے موجودہ صدر بھی ہیں۔